नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज क्या था दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये मान के चलिए परसेंटेज के आप 70 से प्लस क्वेश्चन यानी 70% प्लस क्वेश्चन कर लेंगे आप। कैसे? जैसे कि देखो ये परसेंटेज दोस्तों क्या होता है कि अपने आप में वो 100% होता है। कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है ना दोस्तों। जैसे इसका मतलब ये नहीं कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 100% ज़्यादा नहीं हो सकता, 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। वो कैसे दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए ये गड़ा है जिसके अंदर कुछ पानी, यहाँ तक पानी भरा हुआ, ठीक है ना। ये दूसरा घड़ा है जो इसके 2 गुना इससे बड़ा है, उसके अंदर ये पूरा भरा हुआ, ठीक है। दोस्तों हम क्या कहेंगे, जो इसके अंदर पानी भरा हुआ कितना, इसमें मान लो 10 लीटर भरा हुआ और इसके अंदर कितना भरा हुआ दोस्तों, 20 लीटर। तो दोस्तों ये अपने आप में कितना है, 100% है। तो ये अपने आप में कितना होगा दोस्तों, 100% है। इसमें 10 लीटर है, इसमें 20 लीटर, यानी उससे डबल है, तो यानी कि 200% है। 200% भरा, यानी कि हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ होती है हम उसको हमेशा अपने आप में 100% मानते हैं। अब उससे ज़्यादा हम निकालेंगे तो उसका 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 1.5 गुना होगा, ऐसा होगा। जैसे कि कैसे, मान लीजिए कि ये 1000 है, कितना, ये 1000 है, तो बताओ इसका 10% कितना होगा, इसका 1% कितना होगा, 100%। तो हमने क्या बोला था कि जो अपने आप में होता है ये पूरा 100% होता है, यानी किसके बराबर होगा दोस्तों, 100% के, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे कि ये 1000 है, सॉरी 1000 है, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 100%। यानी कि ये 1000 है वो 100% के बराबर है। तो मान लीजिए हमें 10% निकालना, तो 10% के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये होता है ना 100, इसको हम ऐसा लिखेंगे 100 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो था तो 1 जीरो नीचे चला जाएगा, यानी 1 जीरो से 1 जीरो, यानी जो 1000 का 10% होगा वो कितना होगा, 100 होगा। 1000 का 10% कितना होगा दोस्तों, 1000 का 10% कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमें 1% निकालना है, कितना दोस्तों, 1%। तो 1% के लिए क्या करेंगे, वापस ये 1 जीरो है, ये 1 जीरो इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे इसका। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100/10, यानी ये कट जाएगा। यानी कितना हुआ हमारा 1% बराबर कितना हुआ दोस्तों, जब 1% के बराबर कितना हुआ, 10 हुआ, यानी 1 के बराबर कितना हुआ हमारा, 10, यानी 1% बराबर हमारा 10 हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो यानी कि हमारे 1% बराबर कितना, 10 हुआ। इसी प्रकार अब 100 मान लो, कितना 100, बताओ ये कितना, ये 100% मानेंगे हम इसको भी। और बताओ इसका 10% कितना होगा, यानी 1 जीरो, ये 1 जीरो इसके नीचे रख देंगे, डिवाइड कर देंगे। 10% बराबर 100/10, ठीक है ना दोस्तों। ये 10, यानी कि ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो कितना हुआ 10%, यानी कि 10% बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब से अगर 1% निकालना तो ये 1 जीरो भी इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, 10/10, यानी कि कितना कटेगा, यानी 1% बराबर 1, यानी 100 का 1% कितना, देखो दोस्तों 100 का 10% कितना, 10, 100 का 1% कितना, 1, और 100 का 100% कितना, 100। इसी प्रकार मान लीजिए हमें और अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा बोल दिया जाए कि बताओ मान लो 580 है, ये कितना, 580 का 10% कितना होगा, बताओ निकालो। और 1% कितना होगा, और इसका 0.5 यानी कि आधा % कितना होगा, ठीक है। हम तीनों निकालना है। मान लो हम, अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो 500 है ये अपने आप में कितना है, 100% है, कितना, 100%। तो बताओ हमें कितना निकालना है, 10%। तो 10 के लिए हमें क्या करेंगे, एक इसको जीरो से डिवाइड कर देंगे, यानी 10% बराबर 580/10, जीरो से जीरो, यानी कि 10% बराबर कितने, 58, यानी 10% बराबर 58 होगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 58 होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार हम 1% निकालना, फिर वापस एक जीरो डिवाइड करेंगे, तो 1% बराबर 1% बराबर 58, 10 नीचे, वो आपको पता है जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट के बाद में पॉइंट लग, सॉरी जितने संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो 1% बराबर 5/8, ये 10, यानी कि एक जीरो है तो 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 5/8, 1% कितना होगा, 5/8, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा अब बताओ इसका आधा % कितना होगा, आधा यानी कि 0.5% कितना होगा, इसका आधा कर देंगे। अब इसका आधा कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, यानी कि ये 2, 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, तो 1 इधर
हाथ से लग जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 18, 18 यानी 0.9, 2.9। मान लो आप अगर ऐसा भी नहीं आता, मान लो आपने निकाल भी लिया है कि 1% बराबर 1% 58 है पॉइंट, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या 0 लगेगा। अब इसको 2 से काटना है, 2 ऊपर वाले को काटेंगे तो कितना जाएगा 29 आ जाएगा, नीचे 10 रह जाएगा। यानी कि वापस 0 के जितने 0 उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। तो 9 के बाद में 1 पॉइंट, तो यानी कि हमारे आधा का परसेंटेज कितना है 2.9, यानी कि 1% कितना है हमारा 5.8 और 0.5% कितना है अपने पास 2.9। आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। दोस्तों ये बिल्कुल आसान, अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर लेते हो। अधिकतर आपने ऐसे क्वेश्चन देखा होंगे कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि 20% ऑफ, ऐसा ऑफ होता है 600, बताओ 600 का 20% कितना होगा। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों, क्या होता है कि इसको 20 है, इसको गुना करेंगे, जो 20% ये परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 100 होता, तो ये हमें 100 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे और ये 600 हो जाएगा। यानी कि 100, ये 600 अपने आप में कितना, तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बताइए 20% ऑफ 600 का 20% बताओ। तो इसमें दोस्तों इसको क्या करना होता है, जो दोस्तों परसेंटेज होता है, यानी कि 600 का 20% कितना, यानी कि ये 600 कितना पूरा 100% अपने आप में, तो यानी कि 20% निकालना है। ऑफ का मतलब इनटू होता है, और ये 600 कितना है दोस्तों अपने आप में 100%। अगर मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो नीचे 100 आ सकता है ऐसा ना। तो 2 से 2 0 कट जाएंगे, 6 को इससे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 120, यानी कि 20% कितना होगा 120। अब मान लीजिए मुझे 10% निकालना है तो इसका आधा 60% 60 हो जाएगा। मान लीजिए मुझे 1% निकालना है तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 नीचे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, है ना दोस्तों। इसी प्रकार अब इसका आधा परसेंटेज कितना होगा दोस्तों 3, क्योंकि इसका आधा करेंगे, इसका आधा तो इसका भी आधा करेंगे। मान लीजिए 1% जितना है तो 12% कितना होगा, तो इसे 12 से गुना कर दो, ये 12% आ जाएगा 72, ये 12% है। इसलिए बहुत ईजी है दोस्तों। अब इससे अगर आप ये चीज़ हर एक परसेंटेज क्वेश्चन में लगाओ तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे दोस्तों।